किसान भाइयों, आप ये जो प्रोडक्ट देख रहे हो इसका रासायनिक नाम एल्युमिनियम सल्फेट है और ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। जल शुद्धिकरण और औद्योगिकरण और कृषि में बहुत ही अधिक इसका लाभ है और इसकी दवाई भी बनाई जाती है किसान भाइयों। और जानवरों के चोट लग जाए या कोई भी रोग होता है या बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिसमें ये काम करती है। तो किसान भाइयों, लेकिन आज हम इसको कृषि के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और यह किसान भाइयों ज़मीन की गुणवत्ता में सुधार करती है और पीएच लेवल में भी सुधार करती है और ज़मीन में जो कीड़े होते हैं उनको मारने का काम भी करती है। बहुत ही शानदार वर्क करती है किसान भाइयों ये। और पीएच लेवल की अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, अगर हमारी ज़मीन का पीएच लेवल बढ़ जाता है तो चाहे हम कितना भी उसमें खाद डाल लें तो वो खाद हमारी ज़मीन पे काम नहीं करता है। जब तक हमारा पीएच लेवल ज़मीन का सामान्य नहीं होगा, हम चाहे उसमें कुछ भी डाल लें किसान भाइयों, वो हमारी ज़मीन पे काम नहीं करेगा। क्योंकि हमारी जो ज़मीन होती है उसमें हम रासायनिक खाद इतना डाल देते हैं कि उसमें रासायनिक खाद की एक परत सी बन जाती है। किसान भाइयों, जो ये प्रोडक्ट है ये उस परत को तोड़ने का काम करता है और जो हमारा पीएच लेवल बढ़ जाता है उसको सामान्य करने का काम करता है। तो आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और मैं आपको बताऊंगा ये इस्तेमाल कैसे करना है। गन्ने की फसल के लिए किसान भाइयों ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार काम करेगा। ये बढ़वार का भी काम करेगा और गन्ने का जो कलर होता है उसको बदलने का भी काम करता है। क्योंकि जब हमारा पीएच लेवल सामान्य हो जाएगा तो हम उसमें जो भी खाद डाल लेंगे तो वो हमारी खेती के ज़रूर लगेगा। और किसान भाइयों 5 बीघे में 2 किलो के हिसाब से ही हमें ये डालना है और इससे ज़्यादा अगर हम डालेंगे तो हमारी ज़मीन को हानि भी हो सकती है। और किसान भाइयों इसका छिड़काव नहीं करना है। बहुत से भाई ऐसा सोच सकते हैं कि हमें छिड़काव करेंगे तो ये पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर किसान भाइयों पत्तियों को नुकसान होगा तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो बाधित होगी, जिससे कि हमारा पौधा भोजन नहीं ले पाएगा और हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और हमारा पौधा पेड़ा पड़ने शुरू हो जाएगा। तो जानकारी ज़रूर ले, जब भी आप अच्छे से काम कर पाओगे और अच्छे से इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसको आपको 2 किलो के हिसाब से आपको लेना है और 5 बीघे में इसको पानी के साथ अपने खेत में डालना है। तो किसान भाइयों इसको करना कैसे है, इसको आप एक कपड़े में बांध लीजिए और कपड़े में बांध के और अपनी जो ट्वेल होती है उस और पानी का जो खाल होता है उसमें आप इसको कपड़े बांध के किसी भी रस्सी से बांध के इसको उसमें डाल दीजिए, जिससे कि ये धीरे धीरे करके घुल घुल के आपके खेत में पहुंच जाएगा ज़मीन में। या फिर इसको आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद उसको अच्छे तरीके से पीस के पाउडर बना के और उसमें एक टुंटी के द्वारा आप अपने खेत में इसको पानी के थ्रू चला सकते हो, जिससे कि इसका आपका जो पीएच लेवल होता है वो पीएच लेवल बिल्कुल आपकी ज़मीन का सामान्य हो जाएगा और ये ज़मीन की बिल्कुल निचली सतह पे पहुंच जाएगा। और उसके बाद आप जो भी इसमें खाद डालोगे या जो भी आप उसमें कुछ भी रासायनिक उर्वरक डालोगे वो अच्छे तरीके से वो हमारी फसल का लगेगा। तो किसान भाइयों, फिटकरी का जो इस्तेमाल होता है वो कीटाणुओं को ख़त्म करने के लिए ही होता है और हमारी ज़मीन में जो कीटाणु होते हैं उनको भी ख़त्म करने का ये काम करती है। और मैंने जैसे बताया है कि पीएच लेवल को सामान्य भी करती है और जो उर्वरक क्षमता होती है हमारी ज़मीन की उसको पे भी ये काम करेगा। तो किसान भाइयों इसको आप एक बार इस्तेमाल कीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं आज। तो किसान भाइयों आप देख सकते हो ये 2 किलो फिटकरी है, ये मैंने एक कपड़े में रख दी है और अब मैं इस कपड़े को फोल्ड करके इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे गांठ लगा दूंगा और गांठ लगाने के बाद एक रस्सी से मैं इसको जो पानी की जो खाल है उस पर मैं इसको अच्छे तरीके से बांध के और उसमें खाल में डाल दूंगा, जिससे कि धीरे धीरे घुल के ये हमारे खेत में जाता रहेगा। तो किसान भाइयों आप देख सकते हो ये मैंने एक पोटली बनाई है और पोटली में बांध के फिटकरी ये मैंने इसमें पानी की जो खाल होती है हमारी इसमें रस्सी बांध के मैंने इसमें रख दिया है और ये अब धीरे धीरे घुल घुल के ये जाता रहेगा और अच्छी तरीके से हमारे खेत में पहुंच जाएगा। किसान भाइयों फिटकरी एंटी फंगस होती है और ये जितना भी हमारे गन्ने के खेत में फंगस लग जाता है, पूरा जो पौधा पूरा पेड़ा पड़ जाता है, सूख जाता है,
ये उसके लिए भी काम करती है। तो एक बार आप इस्तेमाल करके देखिए, तब आप बताइए कि रिज़ल्ट कैसा मिला है। तो इसी के साथ किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे किसान साथियों के साथ, और जो नए भाई हमसे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जैसी वीडियो आपको बनाकर दिखाता रहूँगा। धन्यवाद।